Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Jesus told, प्रभु यीशु ने कहा, become like little children. छोटे बच्चों के जैसे बनो। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you know आप लोग जानते हैं all the qualities of children. all the Qualities. बच्चों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं हम सब जानते हैं। It is always smiling. वो लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, It is always humble. वो लोग हमेशा नम्र रहते हैं, It is always fully dependent. वो लोग हमेशा निर्भर रहते हैं अपने माता पिता के ऊपर। Once I was in a shop. मैं एक दिन एक दुकान में था, एक one little baby, 2 or 3 years maybe there, with one mummy came with little child. तो एक औरत आई उसके बच्चे के साथ, वो बच्चा लगभग 2 या 3 साल का होगा। Then immediately that baby took something from that shop. तो बच्चे ने उस दुकान से कुछ लिया, Immediately that mummy beat. तो तुरंत वो माँ ने उसे एक मारा। Then that baby cried like anything. फिर वो बच्चा एकदम जोर से रोया, Then again beat. उसने और एक दिया उसको। Then what happens? फिर क्या हुआ? Immediately that baby did not run away from that mother. तो वो बच्चा अपने माँ को छोड़ के भाग नहीं गया उस समय। It catch like mother's saree like this and coming close only. तो वो और अपने माँ को पकड़ के और उसके नजदीक आने लगा। That is the dependency. तो उससे मालूम पड़ता है कि कितना निर्भर था अपने माँ के ऊपर। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, we should always depend upon our God like this. इसलिए हमेशा हमें अपने प्रभु के ऊपर ऐसे ही निर्भर होना है। Matthew chapter 4, मत्ती चैप्टर 4 verses 6. वाक्य 6, मत्ती चैप्टर 4 वाक्य 6। Please don't read. Here 6 में Satan telling, for it is written, he shall give his angels charge over you. Then 7th verse, Jesus also said, it is written, you shall not tempt the Lord your God. तो यहाँ पे लिखा है कि शैतान आके प्रभु यीशु को कहता है कि तुम यहाँ से कूद जाओ और जो परमेश्वर के फरिश्ते हैं वो आके तुम्हारा ध्यान रखेंगे, लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि नहीं, कभी भी अपने परमेश्वर को जांचो मत, परखो मत। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, Satan also using God's word. शैतान भी यहाँ पे प्रभु का वचन इस्तेमाल कर रहा है। God, Jesus also using God's word. और प्रभु यीशु भी परमेश्वर के वचन इस्तेमाल कर रहे हैं। He say, God spoke to me. God spoke to me. तो वो कह रहा है कि प्रभु ने मुझसे बात किया है। Anybody can use God's word. कि कोई भी प्रभु का वचन इस्तेमाल कर सकता है। But what is the difference over here? लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है? Satan uses God's word to obey to Satan. तो यहाँ पे शैतान प्रभु का वचन ऐसे इस्तेमाल करता है जिससे हम लोग शैतान की बात माने। But Jesus used God's word to obey God. लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग परमेश्वर की बात माने। God asked me, परमेश्वर ने मुझसे पूछा, how do you use God's word? तुम कैसे प्रभु का वचन इस्तेमाल करते हो? Do you obey fully? क्या तुम पूरी तरीके से उसका पालन करते हो? Do you lead those who hear God's word to obey God? क्या तुम दूसरों को भी उसी राह पे लेके जाते हो कि वो लोग भी आगे का पालन करें? Or to please some brothers? या कि बस तुम उनको खुश करने देखते हो? Or to impress some sisters? या कोई बहनों को खुश करने देखते हो? Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाई और बहनों, Solomon asked God, सोलोमन ने प्रभु से पूछा, give me a wisdom and discernment. मुझे बुद्धि और समझ दे। Please ask God उसी तरीके से प्रभु से पूछो that discernment वो समझ के लिए, to obey fully. ताकि हम लोग प्रभु की बात पूरी तरीके से पालन कर सके। To send person obey. पूरी तरीके से 100% हम लोग उसकी बात का पालन कर सके। Matthew, same chapter, उसी चैप्टर में 21, verse, chapter 21. वो चैप्टर 21 Matthew chapter 21, मत्ती चैप्टर 21 verses 28 to 31. Please don't read, the time is short. Here, a man had 2 sons, and he came to the first and said, go to work today in my vineyard. तो यहाँ पे हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं। एक व्यक्ति था जिसके पास 2 बेटे थे। उसने एक बेटे को जाके बोला कि जाके मेरे जो फील्ड है उसमें काम करो। That elder son answered, तो बड़े बेटे ने बोला, I will not.
उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, But afterward, he regretted and went. लेकिन बाद में उसको बुरा लगा, फिर वो जाके खेत में काम करने लगा। Then he came to second son, फिर वो अपने दूसरे बेटे के पास गया, पिता, and that son said, "I go, sir. Yes, I will go." तो वो बेटे ने तुरंत कहा कि हाँ मैं जाऊंगा, But he did not go. लेकिन फिर वो गया ही नहीं। Here also we see, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, sometimes we say, so after hearing so many preachings, so many God's word, yes, I will do. कई बार जब हम लोग प्रभु का वचन सुनते रहते हैं, उसका प्रचार सुनते रहते हैं, हम लोग बोलते हैं हाँ हम लोग अभी ये करेंगे, But we did not obey. फिर लेकिन बाद में जाके हम लोग उसका पालन नहीं करते। Some brothers are there. लेकिन कुछ भाई लोग हैं It seems very difficult. जो लोग शुरुआत में बोलते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, How can I obey? कैसे मैं इसका पालन कर सकता हूँ, But लेकिन they regret and obey. बाद में वो लोग पछतावा करते हैं और फिर जाके उसका पालन करते हैं। So, my dear brothers and sisters, two kinds of brothers and sisters are there. तो हम लोग देखते हैं कि दो तरीके के भाई या बहन हो सकते हैं। They say immediately yes, कुछ लोग जो लोग शुरुआत में हाँ बोलते हैं, but never obey. लेकिन फिर कभी उसका बात का पालन नहीं करते। They feel difficult, वो लोग को लगता है मुश्किल है, realized and regret, then obey. ये दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो लोग को शुरुआत में मुश्किल लगता है लेकिन बाद में पछतावा करते हैं, फिर वो लोग पालन करते हैं। Like I told first, जैसे मैंने पहले बोला, we can use God's word हम लोग प्रभु का वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं to please Satan, शैतान को प्रसन्न करने के लिए to please God, या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, to honor Satan, पर शैतान का आदर करने के लिए to honor God. या परमेश्वर का आदर करने के लिए। Praise God. प्रभु की स्तुति हो।